मांग की है। बिहार और संविदा कम आउटसोर्सिंग कर्मी महासंघ की ओर से पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंटर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2018 को ये वादा किया था कि सभी संविदा कर्मियों को नियुक्ति स्थायी कराई जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि संविदा कर्मी सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर कल से लेकर 31 दिसंबर तक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद सरकार उनकी मांगे नहीं मानी तो सभी 11 लाख कर्मी आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। 1 लाख अभी हम लोग करीब करीब जुट चुके हैं एक साथ इसका, लेकिन चूंकि अभी हाल में ही ये कार्यक्रम हम लोगों का चला है तो ये धीरे धीरे हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। आप कहीं चले जाइए ना, प्रखंड में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जिला में चले जाइए, मुख्यमंत्री के सचिवालय में चले जाइए, सारे यही लोग मिलेंगे। कोई अस्थायी कर्मचारी अब रह कितने गए सचिवालय में? क्या लग रहा है सरकार की मंशा नहीं है क्या लोगों को नियुक्त करने का? बिल्कुल, सरकार की मंशा तो अस्थायी नियोजन देने की है ही नहीं है। ये केवल सरकार आरक्षण का ढिंढोरा पीटती है और लोगों को ठगती है। अरे जब पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण आप कहाँ देंगे? नियुक्ति ही नहीं करेंगे तो आरक्षण कहाँ देंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, न केवल नियोजन का बल्कि सामाजिक जो एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपने कहा कि हम लोगों को डेवलप करेंगे, गरीब लोगों को या जो जिनको एक आरक्षण के नीति के अंतर्गत लाया गया है उनको आगे बढ़ाएंगे। कहाँ आगे बढ़ाएंगे? आप तो नौकरी दे ही नहीं रहे। आपने बताया कि 31 तारीख से काला पट्टी लगाकर आप लोग बैठने वाले हैं 17 जनवरी से 31 जनवरी तक। क्या लग रहा है ऐसा काम करेंगे तो सरकार आपकी बातों को सुनेगी? यह तो शुरुआत है। अगर इससे नहीं मानेगी सरकार तो फिर हम पटना में अपना जन सैलाब जो है संविदा आउटसोर्सिंग और अवर्गीकृत कर्मी जो 11 लाख है, पटना के हर गली हर सड़क को भर देंगे, हर सड़क को जाम कर देंगे, पटना के गांधी मैदान को भर देंगे, हर कार्यालय में ताला मार देंगे। हमारा मूलभूत अधिकार है। 15 वर्षों से बिहार सरकार हमारा शोषण और दोहन करती आ रही है और हमारा यौवन काल के ऊर्जा का प्रयोग हमारा यह बिहार सरकार किया। आप लोग के साथ महिला लोग भी हैं क्या? हम कहाँ जाएंगे? महिलाओं की भी टीम है? बहुत सारी महिलाएं हैं। ये तो लगभग लोग भी बहुत कुछ वार्ड सचिव भी तो बहुत कुछ किए, उनको तो मार के भगा दिया। देखिए वार्ड सचिव जो है वो अलग प्रकार का जो है बोले देखिए ऐसा है कि देखो किसको सरकार ने मार के भगा दिया और किसको सरकार ने दमन किनके आंदोलन को कर दिया। सरकार की ये नीति है, लोगों का दमन करे, सरकार लोगों को शोषण करे, सरकार लोगों को मार के भगा दे। जो सरकार के लिए, जनता के लिए, राज्य के लिए काम कर रहे हैं, सरकार उनका सब कुछ सत्यानाश कर दे, वो सरकार का ड्यूटी है। अगर सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों को दमन करना चाहती है तो सरकार फैसला करे, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि सरकार कितनी भी दमन की नीति अपनाए, कितना भी लाठी चलाए, हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। अब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। सरकार से बस एक सवाल पूछना है कि वो अपने ही रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रही है। 12,534 पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक जो है गांधी मैदान में 15 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि अब बिहार के किसको सरकार ने दमन किनके आंदोलन को कर दिया। सरकार की ये नीति है, लोगों का दमन करे, सरकार लोगों को शोषण करे, सरकार लोगों को मार के भगा दे। जो सरकार के लिए, जनता के लिए, राज्य के लिए काम कर रहे हैं, सरकार उनका सब कुछ सत्यानाश कर दे, वो सरकार का ड्यूटी है। अगर सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों को दमन करना चाहती है तो सरकार फैसला करे, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि सरकार कितनी भी दमन की नीति अपनाए, कितना भी लाठी चलाए, हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। अब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। सरकार से बस एक सवाल पूछना है कि वो अपने ही रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रही है। 12,534 पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक जो है गांधी मैदान में 15 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि अब बिहार के संविदा कर्मियों की अपनी भविष्य की चिंता नहीं करनी है। हमने उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट को हूबहू मान लिया है, अरे खाक मान लिया है। वह समिति का उद्देश्य जो है अपने उद्देश्य से भटक गई। समिति बनी थी सेवा के नियमितीकरण के लिए और उसमें कहीं भी एक शब्द नियमितीकरण का नहीं है। कैसे हम बिहार के संविदा आउटसोर्सिंग अस्थायीकरण होगा? मतलब ये 15 अगस्त 2018 को उसके पहले जब प्रथम प्रतिवेदन उस सरकार ने समर्पित किया तो मुख्यमंत्री ने सीना ठोक करके
15 अगस्त 2018 को गांधी मैदान में कहा कि हम सभी कर्मियों को, उसके बाद मतलब चुनाव का जब भी रहता है माहौल, कि इन सभी कर्मियों की नौकरी को हम अस्थायी करेंगे। लेकिन वो 15 अगस्त 2018 का घोषणा कागजी घोषणा रह गई और वो एक मखौल बन के रह गया, डपोर संघ की घोषणा बन के रह गया। और जो पहला प्रतिवेदन में अशोक चौधरी रिपोर्ट ने कहा कि इनके नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए, और पता नहीं सरकार ने फिर उस कमेटी का एक्सटेंशन इसलिए दिया कि वही कमेटी बाद में कह सके कि नहीं, इनके नियमितीकरण की कार्रवाई की अनुशंसा हम नहीं करते हैं। तो ये तो अजीब बात है। समझ में नहीं आता है कि सरकार आखिर कर्मचारियों के लिए, उनके हितों के लिए क्या करना चाहती है। ये लाखों लोग काम कर रहे हैं इसमें, इनके परिवार के लोग कोरोना काल से लेकर सब काल में बेहाल हैं, लेकिन इनके बारे में सरकार कोई सोच नहीं रही है। इसलिए ये जो संगठन का निर्माण हुआ है, बिहार राज्य संविदा कर्मचारी महासंघ, ये पूरे देश में पूरे बिहार में आउटसोर्स और संविदा और अवर्गीकृत जितने कर्मचारी हैं, 11 लाख से ऊपर की संख्या है इनकी, इन सबों को संगठित करके और न्याय के रास्ते पर आगे हम लोग ले जाएंगे और सरकार से जो भी मुकाबला करनी होगी वो मुकाबला करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी 17 जनवरी से 31 जनवरी तक अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करेंगे ये सारे कर्मचारी, और प्रदर्शित करते हुए काला बिल्ला लगा करके, पट्टी लगा करके, मुख्यमंत्री के सचिवालय से लेके, जिला कार्यालय से लेकर के प्रखंड अनुमंडल के कार्यालय तक सभी जगहों पर ये काम करेंगे काला पट्टी लगा करके, ताकि सरकार को अगर उनकी आंखों में थोड़ा भी शर्म होगा तो शायद इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो अगले माह में हम लोगों ने तय किया है कि पूरे राज्य में जो है ना एक अवकाश, 2 दिनों का अवकाश, हड़ताल के रूप में तो हम अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन अवकाश लेके सरकार को बताएंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो एक विशाल महापंचायत इस संविदा आउटसोर्स और अवर्गीकृत कर्मियों का गांधी मैदान में आयोजन होगा। लाखों लोग जुटेंगे और फिर सरकार के साथ निर्णायक लड़ाई होगी, और हम तय करेंगे कि जो संविदा पर काम करने वाले, आउटसोर्स में काम करने वाले और अवर्गीकृत कर्मी जिनका शोषण हो रहा है, न वेतनमान का पता है, न सामाजिक सुरक्षा का पता है, न उनका कब नियमितीकरण होगा ये पता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।